सीएम साय ने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। योजनाओं से जुड़ी पुस्तक विष्णु की पाती का विमोचन। कहा, हमने हासिल किया जनता का विश्वास। नारायणपुर में जवानों को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर, सभी के शव बरामद। सीएम साय ने जवानों को दी बधाई। पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के घर पहुंचा प्रशासन। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भी आर्थिक मदद का किया ऐलान। पंडवानी गायिका ने लगाई थी मदद की गुहार। अंबिकापुर में नर्सरी से चंदन के पेड़ों की कटाई। सीसीएफ दफ्तर के पीछे लगे 4 पेड़ काटे गए। IBS 24 की सूचना पर मौके पर भेजे गए वनकर्मी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अभी। मैं पुनीत पाठक हूं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त क्या हो रहा है आपको अगले आधे घंटे में करके बताने वाले हैं विस्तार से हर एक खबर। सबसे पहली खबर जो वाकई दिल को छू ले और एक दर्द भी पैदा करे। दुर्ग में हमने खबर दिखाई थी जिसका असर अब होता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका, उनकी सेहत खराब है। ये खबर IBS 24 ने दिखाई। ये भी बताया कि उन्हें आर्थिक तौर पर मदद की आवश्यकता है। वो खुद इस बात की गुहार लगा रहे। जब ये खबर टीवी पर आई, लगातार IBS 24 ने दिखाई, तो आर्थिक तौर पर मदद के लिए कुछ हाथ आगे बढ़े हैं। वैशाली नगर से बीजेपी के विधायक हैं रिकेश सेन। इन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी विधायक निधि से 1 लाख रुपए की राशि उनकी बहू को फौरन सौंपी है। संस्कृति मंत्रालय से असिस्टेंट ग्रेड 2 के अधिकारी और SDM तीजन बाई के भिलाई स्थित घर इसके बाद गए। उनके परिजनों से दस्तावेज ले लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पंडवानी गायिका हैं। पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से वे सम्मानित हैं। उनकी तबीयत पिछले 2 साल से खराब है और इसे लेकर तीजन बाई की बहू ने गुरुवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट में मुलाकात करते हुए मदद मांगी थी, जिसके बाद कलेक्टर ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया। परिजनों का कहना है कि आर्थिक तौर पर वे सक्षम नहीं हैं। उन्हें पद्मश्री की जो पेंशन 5,000 रुपये मिलती है वो भी पिछले मार्च के महीने से नहीं मिली। उनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है और इस वजह से काफ़ी अड़चने हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद में रिकेश सेन ने एक तो फ़ौरन मदद दी है और दूसरा अब प्रशासन आगे आया है, मदद का आश्वासन दिया है। ये भी कहा है कि रेगुलर तौर के ऊपर इसे वो देखेंगे। पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए बोले थे, लेकिन हम लोग अप्लाई कर दिए करके बोले हैं। तो सर बोले फॉर्म दिए, जाके एक बार और प्रोसेस आगे बढ़ाओ करके बोलना और फॉर्म जमा कर देना, क्योंकि रायपुर संस्कृति विभाग नहीं पहुंचा है बोले। और आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो मम्मी का बिल वगैरह है क्या बोले। तो मैं बोली बिल है, तो बोले 50,000 तक का बिल दे दीजिए हमको, फिर हम लोग आर्थिक सहयोग दिलाएंगे। 2 तरीके की पेंशन उनको रहती है। जो JD की पेंशन है वो सितंबर तक की जारी हो चुकी है। जो कल्चर डिपार्टमेंट की पेंशन के बारे में उन्होंने आज अपना पूरा आवेदन दिया है, तो हमने एक अपने जिला स्तर के अधिकारी को डिप्यूट कर दिया है, जो संस्कृति विभाग से समन्वय करते हुए जितना तीव्र गति से उसको हो सकता है वो करवा सकते हैं। अभी हमारी जिला प्रशासन की विजिट टीम भी उनका विजिट कर रही है, और जो भी उनके परिवार को सहयोग लगेगा वो उनको सहयोग करेगा। तो जो नागरिक सम्मान होते, सभी पद्म पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। पंडवानी को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर एक स्तर देकर, एक ऊंचाई देकर आज इस गायिका या इस कलाकार के, एक बड़े कलाकार की मदद को लेकर ये जो खबरें थीं, ये वाकई दिल को थोड़ी तकलीफ पहुंचाने वाली थी कि उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है और उनका परिवार इस तरह परेशान है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि अब ये परेशानी दूर होगी। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार के 1 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड आज पेश किया है। सरकार की उपलब्धियां, 1 साल के काम, पूरे किए गए वायदे बताए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी मंत्रियों के साथ में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने जनता के नाम विष्णु की पाती ये पुस्तक विमोचित की, जिसमें सीएम साय की इस कार्यकाल की पहले साल की सारी योजनाओं का जिक्र है। बताया कि 1 साल में जनता का भरोसा सरकार ने जीता है। पिछली सरकार ने जनता को धोखा देने का काम किया, ये आरोप भी लगाया।
1 साल में किसानों से किए वायदे को निभाया। 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को महतारी बंधन की राशि दी जा रही है। नक्सल क्षेत्र में सरकार काफ़ी बेहतर काम कर रही है और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आज 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 किस्त दे चुके हैं और कुल 6,530 करोड़ रुपया उनके खातों में महतारी बंधन योजना में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। और नक्सलवाद के साथ भी जिस तरह से हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, आज पूरे देश को मालूम है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। अभी 1 साल के अंदर 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं और कुल 1750 नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। और बड़ी खबर नारायणपुर से भी आपको देते हैं। मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर हो गए हैं। मारे गए सभी 7 नक्सलियों के शव मिल गए हैं। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर ही मुठभेड़ हुई। सुबह से रुक रुक कर कई जगह मुठभेड़ की जानकारी आ रही थी। कोंडा गांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर डीआरजी और एसटीएफ ने मिलकर यह एक्शन लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज एक तरफ रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो दूसरी तरफ जवानों को इस कामयाबी पर बधाई दी है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जवानों की बड़ी जीत है, ये कहकर जवानों को उनके साहस को सलाम भी किया है। 4 जिलों के एसटीएफ, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर की भी डीआरजी, 4 जिलों के डीआरजी के साथ एसटीएफ और सीआरपीएफ की भी एक फॉर्मेशन, एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। आज सुबह लगभग 3 बजे से अलग अलग एरियाज में फायरिंग हुई है और अभी भी मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ के बाद कुछ एरिया में सर्च हम कर पाए। अभी तक के सर्च में 7 नक्सली बॉडी रिकवर हुए। देखिए, अभी एक और खुशखबरी है कि अभी नारायणपुर में नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं। उनके बहादुरी को नमन करते हैं। एक तस्वीर अब आप देखिए रायगढ़ से। आरोपी बंटी साहू के वीडियोस तो आपने काफी देखे, हमने भी दिखाए, बताया कि किस तरह दबंगई करता था। लेकिन आज गिरफ्तारी के बाद उसका जुलूस निकला और जुलूस निकालकर आरोपी को जेल भेजा। ये जुलूस निकालने की वजह वो डर मिट सके, जिन जिन ने इसके वीडियोस देखे थे उसका सच भी सामने आ सके कि ऐसे कामों का क्या अंजाम। जूट मिल पुलिस ने कल इसे अरेस्ट किया था। युवक को बंधक बनाकर नग्न करके बंटी साहू ने मारपीट की थी। इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद खुद भी पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए उसने दूसरा वीडियो पोस्ट किया। कल ये पकड़ा गया था और आज इसकी ये जो स्थिति है, इस हालत को देख करके कि ये सड़कों पर घूमकर माफी मांगता नजर आया अपने कृत्यों के लिए। ये जुलूस निकाला है ताकि इसका भय लोगों के मन से जा सके और इस तरह के कृत्यों का क्या अंजाम होता है लोगों को समझ में आ सके। मैं बाद में बात करूंगा, अभी थोड़ा सा अपराध करना पाप है, कानून हमारा बाप है। करना पाप है, कानून हमारा बाप है। अपराध करना पाप है। आपको सीधे बिलासपुर लिए चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तखतपुर पहुंचे हैं। जिला विकास सम्मेलन के मंच पर संबोधित कर रहे हैं। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने वे पहुंचे, सुनते हैं उनको। श्री रोहित भसीन जी यहाँ कृपया मंच पर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष के लिए स्वीपिंग कार्य का लोकार्पण है। ये है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा। और अभिभावक बता रहे थे कि आप तो कार्रवाई कर रहे हैं कृषि घोटालेबाज लोगों के ऊपर में, तो हम लोगों का विश्वास आज सरकार के प्रति में, कृषि जैसे संस्था के प्रति में बढ़ा है
और आज ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चे कोई बहुत बड़े लोगों के मतलब बेटा नहीं है, एक किसान गरीब मजदूर के बेटा है। इतनी खुशी थी। तो ये सब प्रयास छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए प्रदेश में काम कर रही है। और चूंकि हम लोग को वापस भी जाना है और हम तो आते ही रहते हैं, हमको तो लगता है बिलासपुर हम एक साल में कई बार आए हैं, एक आध बार तो हो ही गया है, तो हम आते भी रहेंगे और सारे विकास के काम होंगे। यहाँ का जो बिलासपुर का आपका एयरपोर्ट है उसमें नाइट लैंडिंग व्यवस्था भी शीघ्र शुरू होने वाला है। अभी हम कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं श्री राम मोहन नायडू, उनसे मिल के आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द यहाँ पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। और आज मोदी की गारंटी को तो पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो हर क्षेत्र में विकास के लिए आशीर्वाद केंद्र से बहुत मिल रहा है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, सभी क्षेत्र में बहुत आशीर्वाद केंद्र से हमको मिल रहा है। आज हमारा ये छत्तीसगढ़ का एक भाग जो अशांत रहता है बस्तर का, वहाँ पे हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एक साल में बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ हमारी सरकार, हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं, जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रहा है। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आने वाले मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और इस गति से हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है उनको, उनके संकल्प को पूरा कर पाने में हम लोग सफल होंगे। आज ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद बचा है। अभी हम लोग उस क्षेत्र में नियंत्रण निलानार योजना के माध्यम से और लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। तो आज 95 से ज्यादा गाँव में सरकार की सुविधाओं को पहुंचाने में वहां पर कामयाब हुए हैं। वहाँ सड़क, बिजली, पानी, वहाँ राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वहाँ मोबाइल का टावर, घर में पानी पहुंचाने का काम, ये सब हम लोग बस्तर क्षेत्र में कर पा रहे हैं। और कल सरकार का एक साल पूरा हो रहा है, तो इसको हम लोग धनादेश तिहार के रूप में मना रहे हैं। मैं आज आप लोगों को आमंत्रण भी दे रहा हूं कि कल एक बड़ा कार्यक्रम रायपुर में होने वाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।